इंटरनेट के नीचे ना एक नादीदा सुरंग छुपी हुई है, एक ऐसी टनल जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को जोड़ती है। तो चलें आज देखते हैं कि ये काम कैसे करती है और इसके अंदर क्या राज छुपे हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि ये जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जिनके दफातर पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, ये आपस में महफूज तरीके से कैसे बात करते हैं? मतलब डेटा कैसे भेजते हैं? जवाब बहुत सीधा सा है। वो सब पब्लिक इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मसला भी यहीं से शुरू होता है, क्योंकि इंटरनेट तो एक खुले मैदान जैसा है ना। यहाँ कोई भी हमारी अहम मालूमात पर नज़र रख सकता है। चलें इस मसले को ना जरा आसान करके समझते हैं। एक छोटी सी मिसाल लेते हैं, दो दफ्तरों की जिन्हें एक दूसरे से बिल्कुल महफूज तरीके से जुड़ना है। तो फर्ज करें एक है साइट ए और दूसरी है साइट बी। अब साइट ए को ना साइट बी को कुछ बहुत ही हसास, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल डेटा भेजना है। सवाल ये है कि ये कैसे किया जाए कि कोई तीसरा बंदा उसे देख ना पाए। और इस मसले का हल है एक डिजिटल टनल। जी हाँ, एक ऐसी सुरंग जो सिर्फ और सिर्फ इन दो दफातर के लिए बनाई गई है। टेक्निकल ज़बान में इसे कहते हैं साइट टू साइट वीपीएन। ये दरअसल पब्लिक इंटरनेट के ऊपर ही बनी एक प्राइवेट, बिल्कुल महफूज टनल होती है। इसको यूं समझें जैसे एक बख्तरबंद आर्मर टनल हो, जिसमें से सिर्फ मखसूस गाड़ियां ही गुजर सकती हैं और कोई नहीं। तो सवाल ये है कि ये सुरंग बनती कैसे है? ये होता है एक डिजिटल हैंडशेक के जरिए। इसके दो फेज होते हैं। फेज 1 में दोनों साइट्स पहले तो ये उसूल तय करती हैं कि भाई सुरंग बनानी कैसे है, और फिर फेज 2 में वो इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि ठीक है, सुरंग तो बन गई, अब इसके अंदर जो डेटा जाएगा उसे कैसे महफूज रखना है। अच्छा, तो डेटा को महफूज कैसे रखा जाता है? इसके लिए ना जो सबसे कॉमन तरीका है वो बिल्कुल एक जादुई गायब करने वाले चोगे जैसा है, एक इनविजिबिलिटी क्लोक। उसे टेक्निकली कहते हैं ESP यानी इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड। और ये ना दो बहुत अहम काम करता है। एक तो ये डेटा को इनक्रिप्ट करके छुपा देता है यानी कॉन्फिडेंशियलिटी, और दूसरा ये पक्का करता है कि डेटा के साथ रास्ते में कोई छेड़छाड़ ना हो, जिसे हम कहते हैं इंटेग्रिटी। तो जब ESP इस्तेमाल होता है ना, तो डेटा मुकम्मल तौर पर स्क्रैम्बल्ड हो जाता है, बिल्कुल बेतरतीब, कोई उसे पढ़ ही नहीं सकता। इसको ऐसे समझें कि हमारी बुख्तर बंद सुरंग के अंदर एक ट्रक जा रहा है जिसके शीशे बिल्कुल काले हैं। कोई अंदर झांक कर नहीं देख सकता कि उसमें क्या है। लेकिन यहाँ कहानी में एक बड़ा दिलचस्प ट्विस्ट है। डेटा को छुपाने के अलावा एक और ऑप्शन भी है, एक ऐसा प्रोटोकॉल जिसे हम कह सकते हैं एक टैम्पर प्रूफ सील, यानी छेड़छाड़ से महफूज रखने वाली मुहर। इसे कहते हैं AH यानी ऑथेंटिकेशन हेडर। अब ये क्या करता है? ये सिर्फ इस बात की गारंटी देता है कि डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, लेकिन, और ये बहुत अहम बात है, ये डेटा को छुपाता नहीं है, मतलब ज़ीरो इनक्रिप्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि सिर्फ एक मामूली सी सेटिंग बदलने से इस महफूज सुरंग के अंदर का सारा डेटा अचानक से नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को नजर आने लगता है। तो जरा दोनों को साथ रखकर देखते हैं। ESP ये कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटेग्रिटी दोनों देता है, यानी डेटा छुपावा भी है और महफूज भी। दूसरी तरफ है AH, ये सिर्फ इंटेग्रिटी देता है, मतलब डेटा नजर तो आएगा लेकिन कोई उसे बदल नहीं सकता। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, भाई कोई क्यों चाहेगा कि उसकी सिक्योरिटी ट्रैफिक नजर आए? मतलब सिक्योरिटी का तो मकसद ही इसे छुपाना है ना? इसका जवाब एक एक्सपर्ट से ही सुनते हैं। वो कहते हैं कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि अच्छा, किस किस्म की ट्रैफिक चल रही है, मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी ही ट्रैफिक को मॉनिटर कर सकती है, सिक्योरिटी के लिए, प्लानिंग के लिए, लेकिन बैरूनी दुनिया से वो फिर भी महफूज रहती है। बाहर वाले, जैसे कि इंटरनेट प्रोवाइडर, उन्हें सिर्फ वो बंद सुरंग ही नजर आती है। उसके अंदर क्या हो रहा है ये उन्हें बिल्कुल नहीं पता चलता। तो ये सारी बातचीत हमें डिजिटल सिक्योरिटी के एक बहुत ही बुनियादी उसूल तक ले आती है कि सिक्योरिटी हमेशा एक ट्रेड ऑफ होती है, एक समझौता। तो आज की बातचीत के अहम नुकात क्या हैं? सबसे पहली और अहम बात, डिजिटल सिक्योरिटी कोई सिंपल ऑन ऑफ स्विच नहीं है। हमें हमेशा प्राइवेसी और विजिबिलिटी यानी राजदारी और निगरानी के दरमियान इंतखाब करना पड़ता है। अगर एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंशियलिटी चाहिए तो ESP इस्तेमाल करें,
اور اگر ڈیٹا پر نظر رکھنی ہے اور یہ بھی یقینی بنانا ہے کہ اس سے چھیڑ چھاڑ نہ ہو تو AH ہمارا ٹول ہے۔ آخر میں صحیح انتخاب ہمیشہ اس بات پر منحصر ہے کہ ہماری ضرورت کیا ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ڈیٹا پر چلنے والی اس دنیا میں پرائیویسی اور ویزیبلٹی کے بیچ صحیح بیلنس آخر ہے کیا؟